प्रश्नावली 2.5 का 16वां सवाल सॉल्व करेंगे हम। 1 से लेकर 15 तक सवाल हमने सॉल्व कर लिए हैं। आप इन सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं, साथ ही लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं। तो 16वां सवाल आपको दिया है, घनाभों जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं कि विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या हैं। हमें यहाँ पर ये दो घनाभ दिए गए हैं, इनके आयतन दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इन घनाभों की विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होंगे। तो विमाएँ आपको पता ही है भाई, घनाभ की विमाएँ क्या होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो हमें इन घनाभों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करना है और साथ में हमें यहाँ पर घनाभों की आयतन दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमें घनाभ का आयतन दिया है 3x² - 12x। तो हमें इस घनाभ की विमाओं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के लिए संभव व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए भाई, घनाभ का आयतन क्या होता है भाई, इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई। ये होता है भाई घनाभ का आयतन। ठीक है, तो आप चाहे घनाभ का आयतन बोलिए, चाहे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बोलिए, बात एक ही होती है। ये आपको दे रखी है 3x² - 12x। ठीक है, तो ये जो व्यंजक आपको दिया है ये क्या है, ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन तीनों का गुणनफल है। आप इस व्यंजक को 3 व्यंजकों के गुणनफल के रूप में प्राप्त कर लीजिए तो आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के लिए संभव व्यंजक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे भाई, इसके गुणनखंड कर लेते हैं और इसके गुणनखंड करना बहुत ही आसान है। देखो दोनों पदों में आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्या है कॉमन भाई, 3x। 3x कॉमन कैसे, देखो 3 के पहाड़े में 3 भी आता है, 12 भी आता है। ठीक है, तो 3 हमारा कॉमन हो जाएगा, x इसमें भी है और x इसमें भी है, तो जो घात छोटी होती वो हमारा कॉमन हो जाता है। तो दोनों पदों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। ठीक है, अगर हम इसमें से 3x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो 3x की घात 2 में से हम 3x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x की घात 1। 3 हमारा बाहर आ गया, x की घात 2 में से x की घात 1 बाहर आ गया तो बचेगा यहाँ x की घात 1। ठीक है, माइनस लगाया, x हमारा बाहर आ जाएगा, 3 से 12 को भाग दोगे, 3 चौक 12। ठीक है, ओके, तो हमारा अंदर बचेगा x - 4। अब देखिए 3x को आप बोल सकते हो 3 गुणा x। ठीक है, दो व्यंजक हो गई है और तीसरा व्यंजक गुणा x - 4। तो हमने अपने इस व्यंजक को इन 3 व्यंजकों के गुणनफल के रूप में प्राप्त कर लिया है। यही व्यंजक हमारी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के लिए संभव व्यंजक हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको आंसर में लिखना है घनाभ की विमाओं के लिए संभव व्यंजक बराबर 3, x, x - 4। यही हमारा आंसर हो जाता है। इनमें से कोई सी भी लंबाई हो सकती है, कोई सी भी चौड़ाई हो सकती है और कोई सी भी ऊंचाई हो सकती है। ठीक है, ये हो गया हमारा उत्तर। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको घनाभ का आयतन दिया है 12k² + 8k - 20k। तो इसको भी हमें फर्स्ट पार्ट की तरह ही सॉल्व करना है। ठीक है, हमें लिख लेना लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई बराबर है 12k² + 8k - 20k। तो इसको भी हमें 3 व्यंजकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर लेना है, जिसमें से हमारी एक लंबाई हो जाएगी, दूसरा चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई। ठीक है, तो चलिए गुणनखंड करते हैं। देखिए इन तीनों पदों में आपको कॉमन दिख रहा होगा, कॉमन क्या है, देखो k इसमें, k इसमें, k इसमें, k कॉमन हो जाता है। 4 के पहाड़े में 12 आता है, 8 आता है और 20 भी आता है। तो तीनों पदों में आपका 4k कॉमन है, तो पहले आप 4k कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 4k यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 4k भाग से यहाँ हमें मिलेगा 3, 4 × 3 = 12, k हमारा बाहर आ जाएगा, बचेगा हमारा 22²। ठीक है, प्लस 4 का भाग 8 में देंगे, 2 मिलेगा, k हमारा बाहर आ जाएगा, बचेगा 22, माइनस 4 का भाग 20 में देंगे, 4 × 5 = 20, k हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें ये द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ है जिसमें 3 पद हैं, तो इसके हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। एक गुणनखंड हमारा ये हो जाएगा 4k और 2 यहाँ से मिल जाएंगे, तो 3 गुणनखंड हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो 4k हम सेम लिखेंगे। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं या इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, तो इसके हम गुणनखंड करेंगे मध्य पद विभक्त करके, इसके बीच के पद को विभक्त करके। अब ये कैसे किया जाता है, आपने प्रश्नावली 2.4 के
चौथे प्रश्न में सीख लिया है ये। एक बार मैं और आपको समझा देता हूँ, यहाँ रफ कार्य कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, बाई स्क्वायर का गुणांक लेंगे 3, ठीक है, और इसकी अचर पद से -5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा -15। अब हमें मध्य पद लेना है, इसका गुणांक है, बाई का गुणांक यहाँ पर +2, ठीक। अब हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी हैं जिनकी हम आपस में गुणा करें तो हमें -15 मिल जाए, ठीक है। और इन्हीं दोनों संख्याओं को जब हम प्लस करें तो हमें +2 मिल जाए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हैं, तो भाई ऐसी दो संख्याएं हैं आपकी 5 गुणा -3, 5 और -3, इन दोनों की आप गुणा करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -15। और इन दोनों को जब आप जोड़ोगे 5 + -3 तो आपको क्या मिलेगा, देखो 5 ब्रैकेट आओ +- -3 बराबर 2, 5 - 3 बराबर 2 होता है, ठीक है। तो जहाँ पर हमारा 2 है वहाँ पर हमें ये लिख लेना है 5 - 3 या फिर 5 + -3, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ हमारा 2 है, यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 - 3। तो इस प्रकार से हम मध्य पद को 2 भागों में विभक्त कर लेंगे, ठीक है। तो 4 के हमारा सेम रहेगा 3/2 हम सेम ले लेंगे, यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, ठीक है। प्लस लगा लेते हैं, इस 2 को हम लिखेंगे 5 - 3 और बचा हमारा बाई, तो बाई और -5, ठीक है, ओके। 4k सेम आ जाएगा हमारा। अब यहाँ से हम छोटी ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ पर हमारी छोटी ब्रैकेट आ जाएगी, 3y² सेम लिखेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, बाहर प्लस है अंदर प्लस है तो प्लस हो जाएगा, और बाहर हमारा बाई भी है तो 5 की और बाई गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा 5y, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाएगा, 3 गुणा बाई 3y हो जाएगा, और बचा हमारा -5, और इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं बंद, ठीक है, ओके। अब यहाँ 4 पद हो गए, 1 2 3 4 पद, तो इनको 2 पदों के समूह में बांट लेते हैं। तो यहाँ हमारा रहेगा 4k, ठीक है। अब देखिए इन 2 पदों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, अगर आपसे पूछा जाए अभी क्या है कॉमन, तो आपका जवाब होगा सर 22 में 22 में, तो बाई कॉमन हो जाएगा। यहाँ बाई घात 1 है, जो घात छोटी होती है वो कॉमन हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों पदों में से हम बाई कॉमन ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से 3 की घात 2 में से बाई कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 3 की घात 1, प्लस लगाएंगे, यहाँ से बाई कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 5, ठीक है। इन दोनों में देखिए क्या है कॉमन, तो आपका जवाब होगा सर इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ एक कॉमन होता है, ये माइनस है ये माइनस है तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने -1 कॉमन ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3y, ठीक है। एक कॉमन लेने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। यहाँ से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर ये हो जाएगा प्लस का, और हमें यहाँ मिलेगा 5, ठीक है। एक कॉमन लेने पर वही संख्याएं हमें प्राप्त होती हैं, ओके। 4k, ठीक है। अब देखिए ये ब्रैकेट 2 बार लिखी हुई है, सेम चीज़ें हैं ना, ब्रैकेट में 2 बार लिखी हुई है तो इसको आप एक बार लिख लीजिए, 3y + 5, ठीक है। इसको हमने एक बार लिख लिया तो बचा क्या, बाई -1, तो ये हमारे 3 गुणनखंड हो गए, 4k गुणा 3y + 5 गुणा बाई -1। तो हमने अपने व्यंजक को 3 व्यंजकों के गुणनफल के रूप में प्राप्त कर लिया है। यही हमारे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के लिए संभव व्यंजक हो जाते हैं। तो यहाँ आपको आंसर में लिखना है घनाभ की विमाओं के लिए संभव व्यंजक, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के लिए संभव व्यंजक। ये हो जाएगा हमारा 4k, 3y + 5, बाई -1। तो इन तीनों में से कोई भी व्यंजक आपकी लंबाई हो सकती है, कोई भी चौड़ाई और कोई भी ऊंचाई, यही हो जाता है आपका आंसर। आई होप ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।